सभी को नमस्कार। विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलम अरोरा, हिंदी प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज मैं आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के काव्यांश कैकेयी का अनुताप ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो उससे पहले कवि का सूक्ष्म जीवन परिचय भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जिसकी रचना है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था, जो झांसी में स्थित है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, जिनको प्रारंभ से ही काव्य में अत्यंत रुचि थी। पिता की रुचि का प्रभाव इनके जीवन पर भी पड़ा और ये बचपन से ही काव्य रचना करने लगे। इनकी सारी शिक्षा जो भी इन्होंने पढ़ा वो घर पर ही हुई और बचपन से ही, बहुत छोटेपन से ये काव्य रचना करने लगे थे। इनकी जो काव्य रचनाएं थी वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर उनमें बहुत सुधार हुआ, परिष्कार हुआ और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। इनकी सबसे पहली कविता रंग में भंग है, उससे इन्हें इतनी ख्याति नहीं मिली जितनी कि भारत भारती नामक रचना को लिखने से इनकी प्रसिद्धि बढ़ी और उसी रचना के फलस्वरूप इनको राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई। राष्ट्रकवि जो कवि देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य रचनाएं करते हैं, उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और यह राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। इनके सभी रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित होते हैं। उस समय क्योंकि आधुनिक काल का प्रारंभ था और रीति काल समाप्त हो गया था, तो रीति काल में जो श्रृंगार रस की प्रमुखता थी उसकी दलदल से निकलकर इन्होंने नीतिपरक रचनाएं, उपदेशात्मक रचनाओं का सृजन किया। इनकी भाषा खड़ी बोली, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा समाप्त हो गई थी काव्य में और खड़ी बोली का आगमन हो गया था, तो इनकी खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में प्रबंधात्मक शैली, प्रबंधात्मक अर्थात इन्होंने जो महाकाव्य या खंड काव्य लिखे उसमें एक प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली मैंने अभी आपको बताया, और विवरणात्मक शैली अर्थात किसी भी घटना का पूरा वर्णन करना, विवरण देना। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, जो मैंने आपको बताया इनकी प्रसिद्धि की प्रथम रचना मानी जाती है, साकेत जो महाकाव्य है, द्वापर खंड काव्य, यशोधरा महाकाव्य, पंचवटी और सिद्धराज खंड काव्य हैं। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आपको दी। तो आइए आपके पाठ्यक्रम कक्षा 12 में जो आपका पाठ है मैथिली शरण गुप्त जी का, उसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। तो कैकेयी आप सबको जानकारी होगी और नहीं है तो होनी चाहिए कि कैकेयी राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक मंझली रानी थी और भरत की माँ थी। ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है, आप सभी को मालूम होगी कि कैकेयी के 2 वरदानों के कारण ही राम को
14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, क्योंकि राजा दशरथ ने राम को राज्य देना घोषित कर दिया था। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने कैकेयी के कान भरे और फलस्वरूप कैकेयी ने वरदान में 2 वर मांगे राजा दशरथ से। एक के लिए में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को वनवास। इस घटना के समय भरत वहाँ नहीं उपस्थित थे, वो अपने ननिहाल में थे। और जब वो लौटकर आए और उन्हें सारे घटनाक्रम का पता लगा, पिता की मृत्यु हो गई, राम वन चले गए, राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी चले गए, तो भरत ने इन सब का जो कारण समझा, उन्हें लगा कि इन सब के कारण मैं ही हूँ। और उन्होंने अपनी माँ को भी बहुत बुरा भला कहा और उसको अपनी माँ स्वीकार करने से ही मना कर दिया। उसके बाद कैकेयी जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। पश्चाताप माने भी बाद में पछतावा। कोई कार्य अगर आप गलत करते हैं, उसके बाद अगर आपको अपनी भूल का अनुभव होता है तो उसे पश्चाताप कहते हैं। और अनुताप का भी यही अर्थ है। अनु माने पीछे, ताप माने कष्ट। अर्थात जो कैकेयी ने राम को वनवास दिया, उसके कारण उसे इतना पछतावा हुआ, इतनी ग्लानि हुई कि उसी का वर्णन कवि ने अपनी काव्यात्मक शैली में बहुत ही भावपूर्ण ढंग से किया है। प्यारे बच्चों, कविता संगीतात्मक होती है, गेयात्मक होती है। तो आइए पहले थोड़ा सा इसको हम गाकर पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसकी आपको भावार्थ समझाऊंगी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयात रोके थे वे। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित शे और तथापि अभागा। हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ अनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। यहाँ भरत के जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप में मुखरित हुई है। ये क्योंकि महाकाव्य का एक अंश है, तो इससे पहले जो घटनाक्रम चल रहा था उसके बाद सारे अयोध्यावासी राम को मनाने के लिए चित्रकूट आते हैं। राम वहाँ वन में रह रहे हैं। आप लोगों ने 11 कक्षा में भी भरत महिमा तुलसीदास वाला पाठ पढ़ा है और उसमें वही सारा वर्णन था। तो यहाँ पर भी तदंतर उसके बाद, यानी घटना चल रही है,
उसके बाद बैठी सभा उटज के आगे। उटज पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया। राम झोपड़ी में रहते थे, पत्तों की कुटिया बनाकर रहते थे, तो उटज माने झोपड़ी या पत्तों की कुटी। राम जिस पर्णकुटी में रहते थे उसी के आगे सारी सभा अर्थात सारे अयोध्यावासी, उसमें तीनों रानियां भी हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, सुमंत्र हैं, सारे भाई हैं, यानी सभासद सब लोग, तो सारी सभा उस पर्णकुटी के आगे बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, रात्रि का समय है, आकाश नीला है और कवि ने आकाश की जो तुलना की है, जो रूपक दिया है, नीला वितान, वितान माने तंबू या जो ऊपर लगता है उसे वितान कहते हैं। तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे थे। जो तारे हैं वो उनकी तुलना दीपकों से की है और आकाश की तुलना नीले तंबू से की है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। कवि एक और कल्पना करता है कि वो जो तारे हैं वो ऐसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जो सुर माने देवता, देवता टकटकी लगाकर अपलक निर्निमेष लगातार टकटकी लगाकर नीचे देख रहे हैं, क्योंकि राम को वनवास भेजने में देवताओं का पूरा हाथ है। जब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो देवताओं को बड़ा ही समस्या हुई। उन्होंने कहा कि अगर राम अयोध्या में ही रह गए तो राक्षसों का विनाश कैसे होगा, और राम को जो शाप मिला हुआ है वो कैसे पूर्ण होगा, और रावण का उद्धार कैसे होगा। तो इसी घटना के परिणाम स्वरूप राम को वनवास मिला था। तो देवता टकटकी लगाकर नीचे की ओर देख रहे हैं। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणामोत्सुक, वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, व्याकुल थे कि भरत आए हैं, और उन्हें ये भी पता है कि राम किसी भी तरीके से भरत की बात को नहीं टालते। वो भरत के हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें डर था, भय से आतुर, भयातुर, भय से व्याकुल हैं सारे देवता कि अगर राम भरत की बात मानकर अयोध्या वापस चले गए तो क्या होगा। तो ये परिणाम जानने के लिए देवता व्याकुल हो रहे हैं कि इस सभा का क्या निष्कर्ष निकलेगा, और इसीलिए वो टकटकी लगाकर लगातार नीचे की ओर देख रहे हैं। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर। कवि ने यहाँ पर प्रकृति वर्णन भी किया है। उत्फुल्ल, आनंदित करने वाली करौंदे कुंज, पास में ही करौंदे का बगीचा है और वहाँ से बहुत सुगंधित वायु आ रही है, क्योंकि वायु का ये गुण है कि वो जहाँ से होकर गुजरती है तो उसको वो अपने साथ ले जाती है। दुर्गंध भरे वातावरण से जाती है तो वो दुर्गंधपूर्ण हो जाती है, और सुगंधित स्थान से जाती है तो वो सुगंधपूर्ण हो जाती है। तो पास में जो करौंदे का बगीचा है तो वहाँ से जो वायु आ रही है वो सभी के मन को आनंदित कर रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। आनंदित करने वाली वायु सबको पुलक, रोमांच। आपने देखा होगा जब बहुत ठंडी हवा बहती है तो हमारे शरीर के जो रोम हैं, जो रोंगटे हैं, वो खड़े होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं पुलकित होना, रोमांचित होना। तो वह वायु सबको अपनी सुगंध से, महक से
पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। रात्रि का वातावरण है, पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है। कवि कल्पना करता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रलोक ही वहाँ पर उतर आया हो। लेकिन साथ ही कवि एक और बात कहता है कि लगता तो है कि वह चंद्रलोक है, लेकिन शायद चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं होती होगी जितनी सुंदर, जितनी स्वच्छ, जितनी निर्मल चांदनी चंद्रमा की वहाँ पर फैली हुई है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। ऐसे उस शांत वातावरण में, चारों तरफ शांत स्निग्ध वातावरण है, ऐसे उस निर्मल और पवित्र वातावरण में प्रभु श्री राम बोले गिरा वाणी। गंभीर वाणी की जो विशेषता है वो गंभीरता है। नीर निधि जैसी, नीर निधि सागर, सागर जैसी गंभीर वाणी। वाणी की तुलना सागर की गंभीरता से की जाती है, क्योंकि समुद्र की विशेषता है उसकी गंभीरता। तो वाणी की गंभीरता की तुलना समुद्र से दी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? प्रभु राम की वाणी की तुलना समुद्र की गंभीरता से की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो प्रभु श्री राम कैसी वाणी बोले? समुद्र के समान धीर गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। राम ने कहा, हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, शिष्ट, भद्र माने श्रेष्ठ, शालीन, सभ्य, शिष्ट। हे शिष्ट भरत अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित, इच्छित, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, क्या अभिलाषा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे पास क्या इच्छा लेकर आए हो? तो हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, अब तुम अपनी अभिलाषा कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। अभी तक सब वहाँ के वातावरण में इतने खोए हुए थे, उन्हें लग रहा था कि जैसे वो कोई एक स्वप्न देख रहे हैं। वो एक सुंदर स्वप्न में खोए हुए थे, लेकिन राम की धीर गंभीर वाणी को सुनकर सब सचेत हो गए, सजग हो गए। ऐसा लगा जैसे वो सपने से जाग गए हों, उनका सपना भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी? प्यारे बच्चों, राम का ये प्रश्न भरत को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। जब राम ने कहा कि अपनी इच्छा बताओ, अपनी अभिलाषा बताओ, तो भरत की जो आगे की ये सब बातें हैं, ये व्यंग्यात्मक शैली में हैं। भरत कह रहे हैं, हे आर्य, आर्य राम के लिए, श्रेष्ठ पुरुष के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। हे आर्य, हे मेरे श्रेष्ठ भाई राम, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी? क्या भरत की अभी भी कोई अभिलाषा बाकी रह गई है? भरत कह रहे हैं कि क्या अब भी कोई अभिलाषा मेरी बाकी रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी मुझे तो बाधाहीन राज्य मिल गया। मेरी माँ ने तो ये सोचा था कि आप वन चले गए तो उस राज्य का कोई दावेदार ही नहीं रहा, और मेरे लिए उसने एक निष्कंटक राज्य की स्थापना कर दी। तो ये भरत की व्यंग्यात्मक बात है। वास्तव में भरत तो चाहते ही नहीं थे। तो भरत कह रहे हैं कि मुझे तो अकंटक राज्य मिल गया, हर प्रकार से निर्विरोध बाधा रहित राज्य मिल गया है, और अब भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरी क्या अभिलाषा है? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। भरत को बहुत कष्ट है, वो बहुत पीड़ा में है कि उनके कारण राम को वनवास जाना पड़ा, और यही पीड़ा उनके इन शब्दों में झलकती है। वो कहते हैं, पाया तुमने हे राम
तुमने मेरे कारण ही तरु तले, पेड़ के नीचे, अरण्य जंगल में बसेरा, आपने मेरे कारण ही जंगल में बसेरा पाया, अर्थात आपको मेरे कारण ही वनवास जाना पड़ा। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या इसके बाद भी मेरी कोई अभिलाषा बाकी रह गई है? इतना सब कुछ तो हो गया और आप अब भी मेरी अभिलाषा के बारे में पूछना चाहते हैं। भरत की और पीड़ा इन शब्दों में झलकती है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे मेरे श्रेष्ठ भाई राम, तनु तन शरीर तड़प तड़प कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तप्त कष्ट से जलते हुए तात पिता ने। भरत कह रहे हैं कि मेरे व्याकुल पिता ने, कष्ट से व्याकुल मेरे पिता दशरथ ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। उन्होंने आपके विरह में प्राण दे दिए, वो आपका वियोग सहन नहीं कर पाए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, क्या मेरे जैसे भाग्यहीन का अभी भी कोई इच्छा या अभिलाषा बाकी रह गई है? मेरे जैसा अभागा कौन होगा कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को वनवास जाना पड़ा और मेरे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। ये हाँ धिक्कार सूचक शब्द है। भरत अपने आप को धिक्कारते हैं, कहते हैं धिक्कार है ऐसे जीवन पर, मेरा जीवन मुझे जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। इसी अपयश के लिए संसार में ये मेरी जो अपकीर्ति फैली है, क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? वो कहते हैं कि मेरे पर इतना बड़ा कलंक लगा है कि मेरे कारण आपको वनवास हुआ और आपके साथ साथ भाभी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण भी, उनको भी वनवास के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और पिता ने भी प्राण त्याग दिए। इन सब घटनाओं का आधार कारण मैं ही हूँ। क्या इन्हीं अपयश के लिए, इसी कलंक को धारण करने के लिए मेरा जन्म हुआ था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। बड़ी ही पीड़ादायक पंक्ति है ये। भरत कह रहे हैं कि निज जननी, जननी तो जन्म देने वाली है, जीवन देने वाली होती है, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे जीते जी मार डाला। वो कह रहे हैं निज जननी, अपनी माता के ही हाथों हनन था, मुझे मार दिया गया, मैं जीते जी मरे हुए के समान हो गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे इतना कलंकित कर दिया कि आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? हे आर्य, हे मेरे भाई राम, अब कौन अभिप्सित, अब कौन सी अभिलाषा, कैसी अभिलाषा, कैसी इच्छा और किसका? अब कौन सा मनोकामना मेरी बाकी रह सकती है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर संसार नष्ट हो गया हो, क्योंकि मेरा संसार, मेरा सब कुछ तो आप ही थे। भरत राम को ही अपना सब कुछ सर्वस्व मानते हैं। वो कह रहे हैं मेरा तो संसार नष्ट हो गया, मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए, आप वनवास चले गए, तो मेरी कोई इच्छा कैसे बाकी रह सकती है? मेरा तो संपूर्ण संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। आइए थोड़ा सा आगे और इसे गाकर देखते हैं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको।
यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथा प्रिय संख्य तरंगा, वह सिंही थी अब गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। भरत आगे कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। वो कह रहे हैं कि इन घटनाओं से मैं इतना आहत हो गया हूँ कि आज मैं अपने आप को भी अपना मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। आज मैंने अपने आप से ही मुँह फेर लिया है। आज मैं अपने आप को इतना लज्जित, इतना अपमानित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य, हे श्रेष्ठ राम, आप ही मेरी अभिलाषा बता दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। राम ने जब भरत के इन ग्लानि युक्त वचनों को सुना तो उन्होंने अपने भाई को प्रेम पूर्वक बहुत ही भाव विभोर होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और भरत के साथ साथ राम की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। रोते हुए उन्होंने, अर्थात वो इतना रोए कि गले लगे हुए भरत का भी शरीर उनके आंसुओं से भीग गया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब राम भरत के लिए कह रहे हैं कि उसके आशय अर्थात उसके मन की गंभीरता को, उसके मन की थाह को कौन जान सकता है। ये भरत के लिए शब्द हैं कि भरत जैसे गंभीर भाई के हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई। प्यारे बच्चों, बच्चे की सभी बातों को माँ ही समझती है। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलना नहीं जानता, जब वो कुछ भी अपने अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, उस समय भी माँ उसकी सभी बातों को जान लेती है कि वो भूखा है, वो प्यासा है, उसके दर्द है, उसको कोई पीड़ा है, उसको कोई कष्ट है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये माँ भली भांति जान लेती है। लेकिन राम कह रहे हैं कि भरत को तो उसको जन्म देने वाली माँ भी नहीं समझ पाई। अगर वो जानती, अगर वो समझती तो फिर वो ऐसा षड्यंत्र ना करती कि उन्होंने भरत की भलाई समझी कि वो राज सिंहासन लेना चाहते हैं, लेकिन भरत के हृदय की गहराई को उन्होंने नहीं समझा। तो राम कह रहे हैं कि भरत के हृदय की गंभीरता को कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। अब तक केकई वहाँ पर शांत बैठी हुई थी। उस सभा में केकई भी मुंह नीचा करके ग्लानि से भरी हुई शांत बैठी हुई थी। लेकिन जब उसने राम के इन वचनों को सुना कि भरत को उसको जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई, तो केकई ने कहा कि अगर ये बात सच है, अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं भरत को नहीं समझ पाई, तो हे राम तुम घर वापस चलो। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। केकई के उस स्थिर स्वर को सुनकर, कि अटल माने स्थिर, निश्चित, यानी उस स्वर में कोई घबराहट,
कोई दुविधा, किसी प्रकार का असमंजस नहीं था। कैकेयी की उस निश्चयात्मक वाणी को सुनकर सब लोग चौंक पड़े। जो अब तक कैकेयी को बुरा भला कह रहे थे, जो कैकेयी को बुरा ही समझ रहे थे, लेकिन कैकेयी के इन शब्दों को सुनकर कि हे राम तुम घर वापस चलो, सब लोग चौंक पड़े, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैकेयी क्या कह रही है। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जो लोग अभी तक चुपचाप शांत बैठे हुए भरत और राम की वार्ता को सुन रहे थे, अब सबके सब रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। यहाँ पर फिर उपमा अलंकार है बच्चों। वैधव्य राजा दशरथ के जाने से कैकेयी विधवा वेश में है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और चेहरा भी कांतिहीन हो रहा है। चेहरे की चमक नहीं है, लज्जा के कारण, ग्लानि के कारण, वैधव्य के कारण। तो वैधव्य तुषारावृथा, वो वैधव्य के कारण, विधवा होने के कारण ऐसी लग रही थी जैसे तुषारावृता। तुषार पाले को कहते हैं, आवृता ढकी हुई। पाला जो सर्दियों में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, जब बहुत ठंड पड़ती है तो पाला पड़ता है, जिससे आपके घर में रखे हुए पौधे भी झुलस जाते हैं। आकाश में भी कोहरा छाया रहता है और सूर्य और चंद्रमा भी बहुत ही निस्तेज दिखाई देते हैं। अगर रात्रि में वो जिसे धुंध पड़ना कहते हैं, कोहरा कहते हैं, तो उस समय अगर आप आकाश में देखें तो चंद्रमा बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। तो कभी कल्पना करता है कि वह वैधव्य के कारण कैकेयी कैसी लग रही है, जैसे पाले से ढकी हुई कोई विधु चंद्रमा की लेखा किरण। विधवा वेश में कैकेयी ऐसी लग रही है जैसे पाले से ढकी हुई कोई चंद्रमा की किरण हो, जो कांतिहीन दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो कैकेयी अचल निश्चल बैठी हुई थी, किसी प्रकार का उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, वो शांत बैठी थी। तथापि असंख्य तरंगा, लेकिन उसके मन में हजारों विचार तरंगों के रूप में उठ रहे थे। वो बाहर से शांत थी, बाहर से स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में भावों का सागर उमड़ रहा था। उसमें असंख्य लहरें उठ गिर रही थी। वह सिंही थी, अब हाहा गौमुखी गंगा। वो सिंहनी के समान गर्जना करने वाली कैकेयी, जो राजा दशरथ के साथ युद्ध में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाती थी, वो युद्ध में उनकी सहायता करती थी, युद्ध में युद्ध रथ संचालन करती थी, शस्त्र संचालन करती थी, वह सिंहनी के समान गर्जना करने वाली कैकेयी आज गौमुखी गंगा, गौमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत और पवित्र थी। गौमुख से जब गंगा निकलती है, बहुत पतली सी धारा, शांत, और नीचे की तरफ गिरती है वो धारा, तो गंगा की पवित्रता और उसकी शांत प्रवृत्ति की तुलना कैकेयी से की है कि जो कैकेयी सिंहनी के समान एक रुद्र रूप में कभी दिखाई देती थी, आज वह गौमुखी गंगा के समान पवित्र और शांत मुँह किए नीचे की ओर मुँह करके बैठी हुई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कह रही है कि हाँ जनकर भी, जन्म देकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने भरत को नहीं समझा। मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय की भावनाओं को नहीं समझा। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। ये बात तुमने अभी सबके सामने स्वीकार की है। हे राम, तुमने अभी अभी ये बात सबके सामने मानी है कि जन्म देने वाली माँ ही भरत को नहीं समझ पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। वो करे कि अगर ये बात सच है, अगर तुम ऐसा मानते हो, तो हे भैया राम, हे मेरे पुत्र राम,
तुम घर वापस चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात अनेकार्थी शब्द है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ वो पिता के रूप में आया है, पिता यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर पुत्र, आदरणीय, गुरु, छोटा भाई, बड़ा भाई, सबके लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तात राम के लिए, और राम कैकेयी के पुत्र हैं। तो कैकेयी कह रही है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मेरे ही कारण तुम्हें वनवास आना पड़ा। इसमें भरत का लेश मात्र भी कोई भी हाथ नहीं है, उनका इसी में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। वो निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं। सारा अपराध मेरा ही है, और जो भी तुम्हें दंड देना है वो मुझे दो, लेकिन तुम घर वापस चलो। समय की बाध्यता के कारण आज इतना ही, बाकी फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।